तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे नाउन का हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे किसी व्यक्ति का अगर कुछ पता लगाना है, किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, तो हम उसका नाम को जानेंगे, है ना, नाम जानेंगे। फिर उसका जो है वो कहाँ पर रहता है ना, उसके बारे में फिर जानेंगे कि नहीं, उसके बारे में जानेंगे कि उसका जो है कितना कितना भाई है, कितना बहन है ना। फिर वो क्या करता है ये भी तो जानेंगे, कहाँ रहता है ना, ये सब जानेंगे कि नहीं, डिटेल्स तो जानेंगे ना, है ना। तो इसी प्रकार ही अब जो है नाउन, तो नाउन का हम लोग ने परिभाषा को सीखा, है ना, नाउन का भाग को सीखा, नाउन का प्रकार को सीखा, क्या नाउन का प्रकार को सीखा, नाउन का जो है संख्या यानी आप बोल सकते हैं नंबर, है ना, नंबर को सीखा। तो उस प्रकार आप जो है यानी अभी जो हमें पढ़ना है नाउन के जो जेंडर यानी नाउन के लिंग, यानी लिंग मतलब जिसको हिंदी में, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहेंगे, हिंदी में लिंग, है ना, लिंग को जानेंगे, है ना। हालांकि ये लिंग का जो प्रयोग है ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा रोल मॉडल नहीं है इनका, लेकिन समझना तो ज़रूर है, समझना पड़ेगा, है ना। कहीं की बात होती है, आपको पता है, आप हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कहीं कहीं जो है स्त्रीलिंग का, कहीं का पुल्लिंग का ये जो बोध होता है, कहीं कहीं जो है दोनों का बोध होता है, कहीं ना कि स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है, ऐसे भी बोध होता है ना। जैसे हम वाटर को बोलेंगे पानी, पानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नहीं। अगर ऐसे एग्जांपल देंगे तो गाड़ी यानी जो चलने वाली जो गाड़ी है, रेल हो गया, क्या गाड़ी, रेल हो गया, बस हो गया, ये अगर ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप बताइए, है कि नहीं। तो समझने वाला बात है ना, इसका भी फंडामेंटल है इसका। जैसे गाड़ी जो है ये एक्चुअली अगर कहेंगे ना, जेंडर मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं इसको भी बताऊंगा। गाड़ी जो है ये एक न्यूट्रल जेंडर है, यानी आप बोल सकते हैं ये जो है ना कि स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना कि पुल्लिंग है, न्यूट्रल जेंडर है ना। लेकिन इनको जो है हम लोग क्या, ये गाड़ी जो है इसको स्त्रीलिंग जैसे हम लोग स्त्रीलिंग जैसे इसको व्यवहार करते हैं। कैसे, इसको स्त्रीलिंग जैसे हम लोग इसको व्यवहार करते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में इसको मानते हैं, समझ में आया। क्यों, तब ना हम लोग बोलते हैं बस आ रही है, बस आ रहा है तो नहीं बोलते, बस आ रही है, तो जानना पड़ेगा हिंदी को भी, है ना। तो चलो, तो हम लोग इसको जो है हम लोग नाउन को आप पढ़ते हैं, सॉरी, तो हम लोग इसका जेंडर को पढ़ते हैं, ठीक है, जेंडर यानी लिंग, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन, क्या, जेंडर ऑफ नाउन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जेंडर ऑफ नाउन्स, जेंडर ऑफ नाउन्स, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, जेंडर ऑफ नाउन्स का हिंदी क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं संज्ञाओं का लिंग। क्या बोल सकते हैं, संज्ञाओं का लिंग, क्या बोल सकते हैं, संज्ञाओं का लिंग। लिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है, इंग्लिश में तो इसको जेंडर बोलेंगे, है ना, और हिंदी में इसको लिंग बोलेंगे, है ना। एक लिंग यानी अलग शब्द में हम एक शब्द, यानी आप उसको, और लिंग को हम लोग शख्स भी बोल सकते हैं, शख्स, है ना, क्या बोल सकते हैं, शख्स। चलो, तो हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। चलो, तो अब हम लोग समझते क्या है, जेंडर का अर्थ, हमें क्या समझना है, जेंडर का अर्थ क्या है। तो जेंडर का अर्थ है कि ग्रामर में जेंडर यानी जेंडर को हम लोग बोल रहे हैं कि लिंग एक ऐसे व्याकरणिक तत्व है जो किसी संज्ञा के
लिंग को बताता है, यानी सेक्स को बताता है। यानी आप बोल सकते हैं ग्रामर में जेंडर यानी लिंग एक ऐसे व्याकरणिक तत्व, जैसे व्याकरणिक तत्व को हम लोग बोल सकते हैं ग्रामेटिकल यूनिट है। यानी क्या बोल सकते हैं, ग्रामेटिकल यूनिट है। यानी ग्रामर में जेंडर क्या है, एक व्याकरणिक तत्व है ना, जो किसी संज्ञा के लिंग को बताता है, संज्ञा के लिंग को बताता है। यानी ग्रामेटिकल यूनिट बोलिए या व्याकरणिक तत्व। यानी व्याकरणिक तत्वों से आप क्या समझ में आता है, तो व्याकरणिक तत्वों का मतलब होता है ग्रामेटिकल यूनिट का मतलब होता है व्याकरणिक तत्व या घटक बोलिए। यानी इसको हम लोग भाषा में बोल सकते हैं भाषा के छोटे छोटे हिस्से, हम लोग भाषा के छोटे छोटे हिस्से जिससे मिल करके सही वाक्य बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल यूनिट बोलते हैं, है ना। तो ग्रामेटिकल यूनिट, तो आप इसके आधार पर क्या बोल सकते हैं, जब किसी शब्द का मतलब किसका बात कर रहे हैं, नाउन यानी संज्ञा। जब किसी शब्द यानी संज्ञा के लिंग यानी जेंडर की पहचान करता हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ऑफ सेक्स कहा जाता है, इंडिकेटर ऑफ सेक्स कहा जाता है। यानी कोई नाउन से नाउन के लिंग, यानी नाउन के लिंग का मतलब या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, नापुंसक लिंग है या क्या है ना, उसको अगर कोई दिखाता है यानी इंडिकेट करता है, इंडिकेटर यानी दिखाता है, इंडिकेटर करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ऑफ सेक्स। यानी इंडिकेटर ऑफ सेक्स का मतलब हम लोग समझेंगे क्या है, लिंग। यानी सेक्स का मतलब लिंग का मतलब है, हम लोग समझेंगे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना, या उभयलिंग है या नापुंसक लिंग है ना, कौन सा लिंग है, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो जो है मेल है फीमेल है ना, ये क्या है, उसको जब कोई बताता है तो वो बताने वाले शब्द को ही क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे इंडिकेटर ऑफ सेक्स, है ना। तो एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं, यानी जेंडर क्या है, जेंडर अगर एक वर्ड में यानी एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं इंडिकेटर ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, है ना। जो इंडिकेटर ऑफ सेक्स की जो इंडिकेटर बताता है उसी को हम लोग कहेंगे लिंग, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे, है ना, तो उस प्रकार एग्जाम्पल मेन है, वोमेन है ना, सन है, वाटर है, एटसेट्रा और भी है, ठीक है। उस प्रकार हम लोग काइंड ऑफ जेंडर को देख सकते हैं, यानी लिंग के प्रकार, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में जेंडर यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है। तो इसका परिभाषा यानी मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर अगर कोई शब्द का मतलब क्या, नाउन, क्योंकि हम लोग जो है नाउन का ही ये जेंडर तो होता है। तो नाउन अगर कोई शब्द यानी नाउन का बात कर रहा है, नाउन किसी पुरुष जाति का बोध कराए तो वह क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष जाति का। जैसे यहाँ पे जो है पुरुष जाति यानी नर जाति का बोध हो, पुरुष जाति यानी नर जाति का है, क्या कह सकते हैं, नर जाति, है ना, नर जाति भी बोल सकते हैं, नर जाति, है ना। तो जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, लायन हो गया, एटसेट्रा और भी होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर कोई शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो, आप लोग बोलेंगे अगर कोई भी शब्द हो, यानी कोई शब्द मतलब कोई नाउन हो और किसका बोध करता है, यानी पुरुष जाति का बोध करता हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। उस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्या है, फेमिनिन जेंडर देख सकते हैं। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से समझ में आता है कि ये स्त्री जाति का भाव व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन को देख सकते हैं, अगर कोई शब्द यानी नाउन किसी स्त्री जाति का बोध कराए तो वह फेमिनिन जेंडर होगा। वो क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। अगर स्त्री जाति का बोध कराए तो वह फेमिनिन जेंडर होगा। जैसे वोमेन, है ना, वोमेन औरत, गर्ल लड़की, उस प्रकार लायन, है ना, लायन या लायनेस, यहाँ लायन हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, लायनेस,
ठीक है। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर किसको कहते हैं, जिसका हिंदी में हो जाएगा उभयलिंग, कॉमन जेंडर। अगर कोई शब्द यानी नाउन दोनों लिंग के लिए हो तो वह कॉमन जेंडर कहलाएगा। कॉमन जेंडर यानी दोनों लिंग, यानी यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं कॉमन जेंडर का मतलब है, कॉमन जेंडर का मतलब यहाँ पर जो है मैस्कुलिन और क्या आएगा, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन प्लस फैमिली, दोनों यहाँ पर अगर रहेगा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन। कॉमन मतलब दोनों, है ना। जैसे टीचर देखेंगे तो टीचर तो एक लेडी टीचर भी हो सकती है, यानी लड़की टीचर भी हो सकती है, और एक बॉय यानी लड़का टीचर भी हो सकता है ना। टीचर कोई भी हो सकता है, महिला हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। उस प्रकार आप देखेंगे स्टूडेंट बोलेंगे तो उसमें कोई पता चल रहा है कि बॉय का बात कर रहे हैं कि गर्ल का बात कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट एक बॉय भी हो सकता है, यानी लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है ना। उस प्रकार डॉक्टर तो एक लड़का डॉक्टर यानी महिला भी डॉक्टर हो सकते हैं और पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार हम लोग ने कॉमन जेंडर को देख लिया, ठीक है। अब उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर यानी नापुंसक लिंग, है ना। तो इसमें क्या है, अगर कोई शब्द से ना पुरुष जाति का और ना स्त्री जाति का बोध हो उसे न्यूटर जेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर। यानी न्यूटर जेंडर का मतलब है ना कि स्त्रीलिंग होगा ना कि पुल्लिंग होगा, यानी पुरुष जाति का ना स्त्री जाति का, किसी भी जाति का नहीं, यानी स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, है ना। इस तरह का अगर कोई नाउन है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे न्यूटर जेंडर है ना। यानी कोई नाउन ऐसे हो ना कि स्त्री हो ना कि पुरुष हो, कोई वर्ग में नहीं आता हो, उस तरह का नाउन को क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, याद रखना, निर्जीव पदार्थ आता है, छोटे जीव, कीड़े और पौधे आते हैं, है ना। यानी निर्जीव पदार्थ, जो भी पदार्थ निर्जीव है उस पदार्थ को न्यूटर जेंडर कहेंगे, छोटे जीव है उसको भी न्यूटर जेंडर कहेंगे, कीड़े को उसको भी न्यूटर जेंडर कहेंगे, और पौधे को भी न्यूटर जेंडर कहेंगे। जैसे पेन निर्जीव है तो ये न्यूटर जेंडर है, रेड छोटा जीव है तो ये न्यूटर जेंडर है, एंट यानी चींटी ये भी छोटे जीव है तो ये न्यूटर जेंडर है, फ्लावर है तो ये भी न्यूटर जेंडर है, ठीक है। उस प्रकार कुछ नोट्स का बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तभी मैंने स्टार्ट में जब मैंने बताया हुआ था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, बल्कि एक क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे भाषा और साहित्य के आधार पर उनको जो है एक स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के रूप में उसको रख सकते हैं। तो हम लोग नोट्स में हम लोग देखेंगे कि जिन शब्द से जिन शब्द से शक्ति क्या याद रखेंगे, जिन शब्द से शक्ति, विशालता, भयंकरता आदि का बोध हो उससे हम लोग क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे सन हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, वार हो गया, ये सब क्या है, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, ये सब को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, है ना। याद रखना है, सन हो गया, है ना, विंटर हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, डेथ, वार और बहुत सारे हैं, है ना, एटसेट्रा, वो सबको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा जो है नोट में क्या कहलाता है, कुछ भाषाओं और साहित्य में ये कोमलता, सुंदरता, गति या सहनशीलता का बोध हो, यानी सहनशीलता को दिखाता हो या दर्शाने वाला शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। तो इस प्रकार हमने स्टार्ट पे जो कहा था, हमने क्या कहा था उसमें, हमने कहा था ट्रेन, बस हो गया, है ना, कार हो गया, ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब अगर देखेंगे तो एक्चुअली में ये सब जो है ये न्यूटर जेंडर है ना, क्या है,
न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन हम इसको फेमिनिन जेंडर के रूप में यानी फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नोट्स कहलाता है कि कुछ भाषाओं और साहित्य में कोमलता, सुंदरता, गति या सहनशीलता को दर्शाने वाले शब्द फेमिनिन जेंडर के रूप में कहलाता है। तो ये भाषाओं और साहित्य के आधार पर ये ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, ये एक क्या है, फेमिनिन जेंडर हम लोग इसको कहेंगे। उस प्रकार हम कह सकते हैं, हम लोग ने नाउन को क्या क्या पढ़ा था, हम लोग नाउन पढ़े थे, है ना, प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़े थे। तो उसमें से मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आता है। क्या? न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आता है। तो याद करके रखेंगे कुछ कुछ बात को। आप समझ में आया? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था नाउन्स के नंबर पढ़े थे, तो नाउन्स के नंबर को सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बदलने का कुछ नियम को देखते थे। तो इसमें भी कुछ नियम्स हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन इसको बदलते हैं, है ना। तो हम लोग छोटा सा हम लोग संक्षिप्त में कुछ नियम को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का कुछ नियम। तो हमारा यहाँ नियम जो है कुछ लिखा हुआ है, जैसे रूल है, रूल 1 2 3 4 रूल है, याद करके रखेंगे, है ना। हमने एक दो ठो ही एग्जाम्पल दिया है, आप जो है समझना है, उसके बाद हम लोग करेंगे बहुत सारे जो एग्जाम्पल को भी हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, ये शब्दों के परिवर्तन द्वारा जब बाय यूजिंग कम्प्लीटली न्यू वर्ड्स, जैसे ये जो है बॉय है तो इसका क्या हो जाता है, गर्ल हो जाता है, बॉय का गर्ल हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये कम्प्लीटली वर्ड जो है, आप बोल सकते हैं शब्द का परिवर्तन बिल्कुल ये अलग है, इसको तो याद करना पड़ेगा। बॉय का गर्ल होगा, कुक का क्या हो जाएगा, हैन, कुक हैन हो जाएगा। उस प्रकार ईएस को जोड़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर को बना सकते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में देखेंगे ऑथर है, उसमें क्या जाए, ESS को जोड़ दिए, ऑथरेस, है ना। उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं लायन तो लायनेस हो गया। उस प्रकार अंतिम में वोवेल को लोप करेंगे, वोवेल यानी अंतिम जब लेटर वोवेल रहेगा उसको लोप करेंगे। लोप का मतलब उसको हटा देंगे, छुपा देंगे, समझ में आ रहा, उसको क्या लोप कर देंगे, हटा देंगे, छुपा देंगे। उसके बाद ES जोड़ देंगे, जैसे NEGRO, लास्ट में जो है O लेटर है, वो है ना, O लेटर को मैंने हटा दिया और उसके बाद में ESS को लगा दिया। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। फाउंडर में देख लो FOUNDER, फाउंडर में लास्ट लेटर E है, इसको हटा दिए, हटाने के बाद में क्या उसमें जो है ESS लगा करके क्या बनाए, हम लोग ने उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाया। उस प्रकार पहले या बाद में नए शब्द को जोड़ करके, जैसे बिगर में बिगर था, यहाँ पर बिगर था, लेकिन इसमें पहले में बाद में क्या लेटर जोड़ दिया, मेन, इसमें जोड़ दिया वुमेन। उस प्रकार इसमें पहले में जोड़ दिया ही गोट, सी गोट, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जेंडर ऐसे बन जाता है, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग ने नाउन का नंबर को सीखा, जेंडर को भी सीखा, है ना, नाउन क्या है उसको भी सीखा, ठीक है। अब नाउन का काम क्या है उसको भी हम लोग सीखेंगे, नाउन कहाँ कहाँ रहता है, नाउन का प्लेस कहाँ है उसको भी सीखेंगे, है ना। सारे नाउन का चीज़ को सीखेंगे तब जा कर के हम समझ पाएंगे कि नाउन आखिर क्या होता है, उसका काम क्या है ना। जैसे हमने पहले बताया कि नाउन कोई आदमी है, उसका नाम को जानना है, वो क्या करता है, उसका सारे बायोडाटा को हम लोग को जानना है, क्या करता है, कहाँ रहता है ना, ठीक है। उसी प्रकार नाउन को भी हम लोग जानेंगे आखिर नाउन क्या है, ठीक है।